मैं आपके साथ तरन्नुम जहां शेख। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से। कोलकाता में टीएमसी का प्रदर्शन शुरू हो चुका है। ईडी की छापेमारी के विरोध में यह प्रदर्शन किया जा रहा। प्रदर्शन में टीएमसी के कई बड़े नेता शामिल हैं। तो कोलकाता में ईडी की तरफ से छापेमारी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। अब इसके विरोध में सड़कों पर टीएमसी के कार्यकर्ता उतर आए हैं और टीएमसी की तरफ से विरोध का इजहार किया जा रहा है। ये तस्वीरें इस वक्त आपकी स्क्रीन पर है। कोलकाता की ये तस्वीर है जहां ईडी की छापेमारी कार्रवाई के बाद से ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है। हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर विरोध जाहिर किया जा रहा है। और क्योंकि जहां पर यह कार्रवाई को अंजाम दिया गया, खुद वहां पर ममता बनर्जी पहुंच गई और ममता बनर्जी ने इस बीच बीजेपी पर कई गंभीर आरोप लगाए, साथ ही ईडी पर भी आरोप लगाया है। ममता बनर्जी का कहना रहा कि ईडी बीजेपी के इशारों पर काम करती हैं। आपको बताते चले कि आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के घर पर भी छापेमारी ईडी की तरफ से किया गया। दफ्तरों में छानबीन की गई और इसी को लेकर टीएमसी में ये नाराजगी है। साफ तौर पर ममता बनर्जी का कहना रहा कि ईडी कार्रवाई कर सकती है, लेकिन पहले इत्तला तो करे। ईडी कार्रवाई कर सकती है, आप हमारे दस्तावेज को खंगाल सकते हैं, लेकिन अचानक से आकर इस तरीके से कार्रवाई करना ये बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होगा। आपको बताते चले आने वाले समय में पश्चिम बंगाल में विधानसभा चुनाव और उससे पहले ईडी ने ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया है और इसी को लेकर अब टीएमसी के कार्यकर्ता सड़कों पर हैं और ये तस्वीरें कोलकाता से आपको दिखा रहे हैं। तमाम बड़े नेता भी इस प्रदर्शन में शामिल हुए हैं और ईडी के खिलाफ ये विरोध का इजहार किया जा रहा है। बड़ी बात यह कि टीएमसी का कहना है कि अगर कार्रवाई को अंजाम दिया भी गया तो पहले नोटिफिकेशन जारी करना चाहिए था, पहले इत्तला करना चाहिए था। ममता बनर्जी ने साफ तौर पर यह भी कहा है कि टीएमसी के कई दस्तावेज ईडी की टीम लेकर गई है, छानबीन कर रही है, जो कि सरासर गलत है और इसको हम बर्दाश्त नहीं करेंगे। बीजेपी पर भी कई गंभीर आरोप लगाया है ममता बनर्जी ने। साफ तौर पर ममता बनर्जी का कहना है कि अगर बीजेपी में इतना दम है तो वो चुनावी मैदान में खड़े हो और हमसे लड़कर दिखाए। दूसरी तरफ ये तमाम तस्वीरें सामने आ रही है। ईडी के कार्रवाई के बाद से ही टीएमसी के कार्यकर्ताओं में गुस्सा है, उबाल है। लगातार सड़कों पर हाथों में तख्तियां, बैनर, पोस्टर्स लेकर विरोध का इजहार किया जा रहा है। ये तमाम तस्वीरें कोलकाता की और चुनाव से पहले यहाँ पर गहमा गहमी साफ तौर पर देखने को मिल रही है। एकाएक करके एक तरफ ईडी की तरफ से ये बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया। आईपीएसी के डायरेक्टर हैं प्रतीक जैन, जिनके घर पर भी ईडी की टीम पहुंची और वहां पर भी कई दस्तावेजों को खंगाला गया। बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है और इसी को लेकर ये नाराजगी भी है टीएमसी के अंदर। खुद ममता बनर्जी, जहां पर ये कार्रवाई हो रही थी, ममता बनर्जी वहां पर पहुंचती है और उसके बाद से ही ममता बनर्जी का तीखा रवैया देखने को मिला है। तो कोलकाता में ईडी की कार्रवाई हुई है। आईपीएसी के डायरेक्टर प्रतीक जैन के ठिकानों पर यह बड़ी कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। आपको बता दें कि ईडी ने वहां पर बड़ी कार्रवाई की है। कई दस्तावेजों को अपने कब्जे में भी ईडी की टीम ने ले लिया है। ममता बनर्जी और ईडी की टीम का आमना सामना भी हुआ, क्योंकि जहां पर यह कार्रवाई हुई खुद वहां पर ममता बनर्जी भी पहुंच गई और उसके बाद से ही लगातार केंद्र सरकार पर कई तरह के सवालिया निशान ममता बनर्जी की तरफ से खड़े किए गए। लोग नहीं है, इसीलिए तृणमूल का जो हमारा जो प्लानिंग था, हमारा ब्लूप्रिंट, वो ये हाथ घुमा के भाजपा का पास चला जाता और भाजपा वो लेकर उसका पॉलिटिक्स करता। ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस ये डेटा चोरी कोशिश का हम लोग अपोज कर रहा है। हम किसी इन्वेस्टिगेशन का खिलाफ नहीं है। अगर जरूरी था तो इतने दिन तक क्यों नहीं हुआ? क्यों वोट के सामने, जब अभी सामने इलेक्शन है, जब भी कैंपेन शुरू हो गया है, जब भी कैंपेन का पूरा प्लान हमारा पास है और हमारा जो कैंपेन में जिस ऑर्गेनाइजेशन हेल्प कर रहा है उसका पास नॉर्मली है, तो वहां से उठाकर कैंपेन हमारा ब्लूप्रिंट वो लोग भाजपा का हाथ में देना चाहते हैं। इसीलिए ममता बनर्जी अपोज किया, तृणमूल कांग्रेस अपोज किया। तो ईडी कह रही है कि एक ओल स्कैम को लेकर ईडी क्या कह रही है उसका स्टोरी वो अलग बात है। तो वो जो स्टोरी अभी लिखने वाला है, हमारा तो एक ही क्वेश्चन है, अरे भाई बहुत आपका दमदार स्टोरी है, बहुत जरूरी था। इतने दिन क्या मुंह पे आंगुल देकर बैठे थे? क्यों नहीं इतना दिन आप लोग एक्शन लिया? आप जब इलेक्शन सामने है, जब कैंपेन शुरू हो चुका है और हमारा कैंपेन, हमारा जो साथी ऑर्गेनाइजेशन है उसका पास हमारा कैंपेन का तो ब्लूप्रिंट रहेगा, तो आज क्यों आप इंक्वायरी का बात बोल रहे हो? हम लोग किसी इंक्वायरी का तो खिलाफ नहीं है, लेकिन इंक्वायरी के नाम पे जब डेटा चोरी हो रहा है, इंक्वायरी के नाम पे जब ये पॉलिटिकल एजेंडा फुलफिल हो रहा है, इसीलिए ममता बनर्जी और तृणमूल कांग्रेस वो अपोज किया।
दादा आज ईडी के लॉयर हाईकोर्ट भी गए। ये लीगल बैटल है, वो स्टेट उसका ऊपर हम यहाँ पर ये पूरा एक स्क्रिप्ट है, ये पूरा स्टोरी का स्क्रिप्ट है। इलेक्शन के पहले डिस्टर्ब करना चाहिए, इलेक्शन के पहले ये करना चाहिए, वो करना चाहिए, ये पूरा उसका एक पॉलिटिकल स्क्रिप्ट, भाजपा का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट, अमित शाह जी का टीम का पॉलिटिकल स्क्रिप्ट। अकॉर्डिंग टू दैट स्क्रिप्ट ईडी रेस्पॉन्ड कर रहा है और भाजपा को फेवर दे रहा है। थैंक यू। नड्डा जी भी शहर में है दादा, आज नड्डा जी भी शहर में है 2 दिन। वो उसका कोई नहीं है, वो क्या है, पहले भी आया था, क्या हुआ, क्या हुआ? वो भाजपा का पूरा नरेंद्र मोदी, अमित शाह, जेपी नड्डा दिल्ली पैसेंजर ही नहीं किया। 21 में क्या बोला था, आपकी बार 200 पार। 24 में क्या बोला था, लोकसभा में हमारा सीट ज्यादा होगा, पूरा उल्टा हुआ। तो वो उसका पूरा ये जो पलटन है दिल्ली से अभी इलेक्शन, तो ये दिल्ली पैसेंजर ही शुरू करेगा, फिर से हारेगा। ये सीबीआई ईडी देकर कुछ नहीं होगा, फिर से भाजपा हारेगा और 4th टाइम के लिए चीफ मिनिस्टर ममता बनर्जी फिर होने जा रही है। घोष को आपने सुना, साफ तौर पर उन्होंने कहा कि बीजेपी के इशारे पर ईडी की टीम काम कर रही है और आखिर क्यों अब सिर्फ ईडी ने अब इस कार्रवाई को अंजाम दिया है, क्योंकि आने वाले समय में चुनाव है और उससे पहले क्या ईडी की टीम जगती है। ये सिर्फ और सिर्फ बीजेपी की स्क्रिप्ट है और उसी स्क्रिप्ट के बुनियाद पर ये ईडी की टीम काम कर रही है।